हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी फैंटेसी ऐप में खेल रहे हैं और किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं तो उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए जो सबसे मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एक यूनिक टीम। यानी आपके पास एक ऐसी टीम हो जो किसी भी कॉन्टेस्ट में जीत सके। और जब भी आप टीम बनाने बैठते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती है खिलाड़ियों के चयन की। यानी हमारे पास खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है और हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखें और किस खिलाड़ी को छोड़ दें। और जब हम ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं तो अधिकतर हम गलती कर जाते हैं और ऐसे खिलाड़ी को चुन लेते हैं जो नहीं चल पाता और बाद में हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? और पछतावा और ज़्यादा होता है क्योंकि हमने उस खिलाड़ी को चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा हमें। तो दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए यानी हम किस खिलाड़ी को रखें और किस खिलाड़ी को छोड़ें, उसके लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस स्थिति में हमें किस खिलाड़ी को रखना है और किस खिलाड़ी को छोड़ देना है। और यकीन मानिए, अगर आपने आज का वीडियो पूरा देखा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में कन्फ्यूजन है वो पूरा दूर होने वाला है और आगे से आपको खिलाड़ियों को चुनने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन की। यानी मान लीजिए आपको विकेट कीपर वाले खिलाड़ियों में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप किस विकेट कीपर को रखेंगे और किस विकेट कीपर को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको ये चयन करना होगा कि दोनों में से बेस्ट विकेट कीपर कौन है। अब आप ये कैसे समझेंगे कि कौन बेस्ट विकेट कीपर है, किसे हमें रखना है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जिसकी बैटिंग स्टार्टिंग में आती हो यानी पहले आती हो उस विकेट कीपर को आप उस टीम के विकेट कीपर को आप चुन लीजिए। मान लीजिए अगर आप कहेंगे दोनों की बैटिंग स्टार्टिंग में ही आती है, जल्दी आती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दोस्तों आपको उसका परफॉर्मेंस देखना होगा। यानी वो रन बनाता है, उसके साथ साथ वो विकेट कीपिंग में स्टंपिंग करता है या फिर कैच कैसे पकड़ता है, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। यानी कौन ज़्यादा फुर्तीला है वो दूसरी चीज़ों से भी आपको पॉइंट दे सकता है, उस विकेट कीपर को आपको चुनना होगा। इसमें एक चीज़ और आपको देखना होगी कि दोनों विकेट कीपर में से कौन विकेट कीपर है जो निश्चितता के क्रम में आता है। यानी जिसका जो क्रम है उस पर वो निश्चित रूप से आता ही है, चाहे टीम की परिस्थिति कैसी भी बनी हुई हो, लेकिन उसे उसके क्रम पर ही भेजा जाता है, तो उसे ही आपको रखना है। हो सकता है दूसरा विकेट कीपर ऐसा हो कि उसकी बैटिंग क्रम में बदलाव किया जा सकता है। यानी अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मान लीजिए वो 3 नंबर पर आता है हमेशा, और अगर ओपनिंग जोड़ी अच्छा प्रदर्शन कर जाए तो सकता है कि बाद वाला कोई बैट्समैन है जो जल्दी रन बना सकता है तो उसे पहले भेज दे और उस विकेट कीपर को कुछ देर के लिए रोक ले। तो ऐसे विकेट कीपर को आपको टीम में नहीं रखना है। हमेशा ऐसे विकेट कीपर को ही रखना है जिसका बैटिंग क्रम हमेशा निश्चित हो और जो हमेशा रन बनाता हो और फील्ड में जो सबसे ज़्यादा फुर्तीला हो। यानी जो कैच लेने में परफेक्ट हो, स्टंपिंग में परफेक्ट हो और रन आउट करने में भी परफेक्ट हो। तो दोस्तों, विकेट कीपर चुनने में आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है क्योंकि आजकल बैटिंग से ज़्यादा विकेट कीपर जो बैटिंग करते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बैटिंग लाइनअप की यानी बैटिंग वाले सेक्शन की। दोस्तों, इसमें आपको टीम स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और टीम स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरा टीम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बता रखा है, आप वो जाकर देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं हम, मान लीजिए कि किसी पिच पर रन ज़्यादा बनते हैं, यानी वो बैटिंग पिच है या वो ग्राउंड है उस पर रन ज़्यादा बनते हैं, हमेशा से उस पिच पर ज़्यादा रन बनते आए हैं। तो आप मान लीजिए जिस मैच में आप टीम लगा रहे हैं उसमें भी ज़्यादा रन बनने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बैट्समैन जो है वो 3 से ज़्यादा रखने होंगे क्योंकि अधिकतर बैट्समैन अच्छे रन बनाने वाले। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ विकेट ज़्यादा गिरते हैं, कम स्कोर बनता है, तो वहाँ पे आप 3 से ज़्यादा बैट्समैन नहीं रख सकते हैं और 3 बैट्समैन रखना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2 बैट्समैन एक टीम के और 1 बैट्समैन दूसरी टीम का रखना होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने कोई दुविधा है यानी कंफ्यूजन है कि 2 बैट्समैन हैं, दोनों अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनमें से किसे रखा जाए। तो इसमें भी वही बात लागू होती है, जिसकी बैटिंग पहले आती है आप उसे अगर रखेंगे और अगर वो बॉलिंग पिच है जल्दी आउट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जिसकी बैटिंग मिडिल में आती है या मिडिल क्रम मध्य क्रम में जो बल्लेबाजी करता है उस बैट्समैन को आप ज़्यादा तरजीह दीजिए। क्योंकि अगर बॉलिंग पिच है तो
स्टार्टिंग के जो बैट्समैन है उनके आउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है और जो बीच में बैट्समैन आएंगे वो कुछ रुक कर खेलेंगे और आपको कुछ पॉइंट देकर जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो बीच मध्य क्रम के बल्लेबाज है उनमें से ही आपको चुनना होगा। जो ओपनिंग वाला या जल्दी खेलने वाला बैट्समैन है उसे आप छोड़ सकते हैं। दूसरी परिस्थिति बैटिंग वाले सेक्शन में ये बनेगी कि मान लीजिए वहां पर रन बहुत अच्छे बनते हैं, यानी बैटिंग पिच है, यानी बहुत अच्छे रन उस ग्राउंड पर बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 4 बैट्समैन तो रखना होंगे, यानी 2-2 बैट्समैन आप दोनों टीमों के रखिए। और इसलिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको 2-2 बैट्समैन चुनने में अगर आपको लगता है कि एक टीम में ज़्यादा बैट्समैन है जिसमें से आपको 2 बैट्समैन चुनना है, वो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो बैट्समैन बाद में खेलता है उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर बैटिंग पिच है तो जो स्टार्टिंग में खेलेंगे उनमें से ही अधिकतर बैट्समैन रन बनाकर चले जाएंगे। बाद वाले बैट्समैन की बैटिंग आने की संभावना भी कम रहेगी या फिर उसे कम गेंदें खेलने को मिलेंगी और वो कम ही स्कोर कर पाएगा। अब आगे की बात करते हैं हम कि ऑलराउंडर किसे रखना है। यानी दोस्तों इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो पहले ही बना चुका हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैंने ऑलराउंडर कैसे रखना हो, किसे रखना है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। फिर भी मैं आपको इस बार एक बार और बता देता हूँ कि ऑलराउंडर हमेशा ऐसा रखना है, हमें उसे चुनना है। यानी अगर 2 ऑलराउंडर 3 ऑलराउंडर में हमें कंफ्यूजन हो तो उस ऑलराउंडर को रखना है जो बिल्कुल कंफर्म है कि बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से ऑलराउंडर को बॉलिंग नहीं दी जाती है या बैटिंग में भी निचले क्रम पे भेजा जाता है। अगर ऐसा कोई ऑलराउंडर है तो आप वहां परिस्थिति के अनुसार ऑलराउंडर हमेशा ऐसा ही चुनिए जिसका फिक्स हो कि हाँ ये बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो आपको ऑलराउंडर चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों अब बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों अगर कोई बैटिंग पिच है तो वहां पर आपको 3 से ज़्यादा बॉलर्स को नहीं रखना है, क्योंकि वहां पर बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी बैट्समैन अगर टिक गया तो वो विकेट लेने का मौका ही नहीं देगा। तो आप अधिकतम 3 बॉलर्स को रखिए और 3 बॉलर रखने के लिए भी आप क्या कीजिए, अगर बैटिंग पिच है तो मध्य क्रम के बॉलर को रखिए, जो बीच के ओवरों में गेंदबाजी करते हैं उन्हें ही रखिए। स्टार्टिंग वाले बॉलर को आप छोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके विपरीत अगर इसका उल्टा देखा जाए, अगर मान लीजिए कि बॉलिंग पिच है तो वहां कम से कम आपको 4 बॉलर्स को रखना होगा, यानी 2-2 दोनों टीमों में से रखिए। और हमेशा जो ओपनिंग बॉलिंग करते हैं उन्हीं बॉलर्स को तरजीह दीजिए, क्योंकि वो ओपनिंग बॉलिंग भी करेंगे और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करेंगे और उनको विकेट मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने खिलाड़ियों को चुनिए। और मैंने शार्ट में आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ बताई है। अगर आप हर एक बात को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बना रखा है। यानी विकेट कीपर कैसे चुने, ऑलराउंडर कैसे चुने, बैट्समैन किसे ले, इसके अलावा बॉलर्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, यानी पूरा टीम स्ट्रक्चर का बना रखा है। आप जाकर मेरे चैनल पर ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और बहुत अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।